जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कौटिल्य का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौटिल्य का जीवन परिचय। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त का जन्म बौद्ध ग्रंथों एवं अन्य स्रोतों के अनुसार 376 ईसा पूर्व तक्षशिला के कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। और आगे देखते हैं, कुटिल वंश में पैदा होने के कारण ही उन्हें कौटिल्य कहा जाता था। आगे देखते हैं, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त के अनुसार इनके पिता को चड़क भी कहा जाता था, यानी चाणक्य के पिता को चड़क भी कहा जाता था। पिता के नाम के आधार पर ही इन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। तत्पश्चात वह इसी में अध्यापन का कार्य भी करने लगे, यानी इसी में पढ़ाने लगे। उन्होंने एक आदर्श और सफल शिक्षक के रूप में अत्यधिक ख्याति अर्जित की। इस दौरान चाणक्य के जीवन को मोड़ देने वाली दो प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं, जो उसे व्यवहारिक राजनीति में आने के लिए बाध्य करती हैं। दोस्तों, प्रथम था सिकंदर का भारत पर आक्रमण। इस समय संपूर्ण भारत छोटे छोटे खंडों या राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि विदेशी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसके विपरीत इन राज्यों के द्वारा सिकंदर को जो सहायता पहुंचाई जा रही थी, सिकंदर के हाथों भारतीयों की पराजय कौटिल्य के लिए दर्दनाक घटना थी। उसके अनुसार हार का मुख्य कारण राष्ट्रीय एकता का अभाव व राजाओं की आपसी फूट थी। कौटिल्य भारत को इस स्थिति से उभारना चाहता था। देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की दृढ़ इच्छा तथा भारत में एक सुदृढ़ विशाल केंद्रीय शासन की स्थापना के अपने लक्ष्य के कारण वह व्यवहारिक राजनीति की ओर उन्मुख हुए। दूसरा कारण था मगध के सम्राट महापद्म नंद द्वारा भरी सभा में कौटिल्य को अपमानित करना। अतः वह नंदवंश को नाश करने के लिए प्रयास करता रहा। इसी दौरान नंदवंश के अपमानों से पीड़ित चंद्रगुप्त से कौटिल्य की मुलाकात होती है। दोस्तों, ये चंद्रगुप्त वही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, यानी ये जो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है, वो चाणक्य नीति है की नीति का अनुसरण करते हुए अपनी सेना को संगठित करते हैं और अपने अपमानों का बदला लेकर नंदवंश को परास्त कर देते हैं। तत्पश्चात चंद्रगुप्त सम्राट बना और अपने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इस पद पर रहते हुए चाणक्य ने अपनी नीतियों का कार्यान्वयन किया और भारत को एकता के सूत्र में बांधा। चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें शासन, प्रशासन, कूटनीतिक, राजनयिक, अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, शासक के गुण क्या होने चाहिए, शासक की दिनचर्या, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत आदि की विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना प्रस्तुत की गई है, जिन्हें न केवल चंद्रगुप्त ने ही अपनाया वरन आज तक इन सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है। यानी जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, उनको आज तक प्रशासन में अपनाया जा रहा है। कौटिल्य की सादगी का चित्रण विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में इन शब्दों में किया है। कुटिया के एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ है, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ है। सुखाने के लिए रखी गई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही है और इसकी दीवार भी जीर्ण दशा में है। आगे देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विशाल साम्राज्य स्थापित करने के पीछे कौटिल्य का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। कूटनीतिक सफलता दिलाने के लिए चंद्रगुप्त और यूनानी शासक की पुत्री हेलेन की शादी करवाई, यानी चंद्रगुप्त की शादी हेलेन से करवाई, जो कि यूनानी थी, जिसमें मगध साम्राज्य तथा यूनान के बीच चिरस्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा मित्रता की नींव डाली, जो कि कौटिल्य ने ही मित्रता की नींव डाली थी। आगे देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य के जीवन का उद्देश्य था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसका विचार था कि इनकी प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।